नमस्ते मित्रों, आज हम देखने वाले हैं संत नामदेव। संत नामदेव मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं के अंतर्गत पदों की निर्मिति करने वाले संत के रूप में जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संत तथा विठ्ठल भक्ति के सेवक संत नामदेव जी का जन्म हिंगोली जिला गांव नरसी बामनी मराठवाड़ा में 1270 में हुआ और उन्होंने 3 जुलाई शनिवार को 1350 में पंढरपुर में समाधि ली। संत नामदेव के जन्म को लेकर अनेक प्रकार के मतांतर है। फिर भी एक बात प्रचलित है कि संत नामदेव का जन्म सोलापुर जिले में हुआ था। नहीं, ऐसे कई मतांतर संत नामदेव जी के जन्म को लेकर हमें अलग अलग पुस्तकों के अंतर्गत या अनेक अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिलते हैं। उनके पारिवारिक परिचय के अंतर्गत हमें यह दिखाई देता है कि उनके दादाजी का नाम नरहरि सेठी था और उनके पिताजी का नाम दामा सेठी और माताजी का नाम गोनाई था। बचपन से ही संत नामदेव विठ्ठल भक्ति में लगे रहते थे। आगे चलकर उनका विवाह गोविंद सेठी सदावर्ती की बेटी राजाई से हुआ, जिससे 4 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। उनका मन घर गृहस्थी में, देखिए 4 बेटे और 1 बेटी होने के बाद भी संत नामदेव जी का मन घर गृहस्थी में नहीं बसा। तब वे पंढरपुर जाकर विठ्ठल की सेवा करने लगे। वही उनकी भेंट संत ज्ञानेश्वर तथा उनके भाई बहनों से हुई तथा यहीं पर उन्होंने विशोभा खेचर से गुरु दीक्षा ली। उनके गुरु का नाम विशोभा खेचर था। दीक्षा के बाद उन्होंने उत्तर भारत की पदयात्रा की। पंजाब के गुरुद्वार के ज़िले में घुमान गांव में बस गए, जहां आज भी बाबा नामदेव जी नामक गुरुद्वारा है। संत नामदेव, अब उनकी साहित्यिक विशेषताओं को हम देखें। संत नामदेव हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के आद्य कवि थे। उन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के पदों की रचना की है। उनके पदों में ज्ञान और भक्ति का मणिकांचन संयोग हमें देखने के लिए मिलता है। आपके हिंदी पदों की संख्या 230 बतलाई है। 61 पद सिखों के परम पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में आपके संकलित है। संत नामदेव ने देश में भावात्मक एकता, आध्यात्मिकता, सामाजिकता और सांस्कृतिक एकता को स्वस्थ रखने के लिए कार्य अपने पदों के अंतर्गत किया हुआ हमें दिखाई देता है। संत नामदेव सगुण निर्गुण दोनों भी प्रकार की उपासना करते रहे हैं। शायद हम कहते हैं कि निर्गुण शाखा के अंतर्गत मूर्ति पूजा, बाह्याडंबर वगैरह इस प्रकार का ढोंग जो है, ये इस प्रकार की जो नौटंकी चलाई जाती है, वो नौटंकी कुछ जगहों पर संत नामदेव के पदों के अंतर्गत दिखाई देती है। यानी सगुण साकार रूप भी उनका और निर्गुण निराकार रूप भी भगवान का उनके पदों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। उत्तर भारत में पहुंचकर ज्ञानाश्रयी तथा निर्गुण उपासना को पूर्णतः और राम तथा कृष्ण की सगुण उपासना का अंशतः उन्होंने अध्ययन किया या उससे वे प्रभावित हुए हैं। यानी दोनों प्रकार की संस्कृति का मिला जुला असर उनके पदों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। ज्ञानाश्रय शाखा के मुख्य प्रवर्तक के हमने इसके पहले देखा है
कि ज्ञानाश्रयी शाखा के मुख्य प्रवर्तक के रूप में हम संत कबीरदास जी को मानते हैं, जो अक्षर ज्ञान से विरहित थे, जो अक्षर ज्ञान से विरहित थे और जाति के जुलाह थे, यानी उनका पालन पोषण जुलाह दाम्पत्य ने किया था करके उनकी जाति जुलाह थी, इस प्रकार से हम संबोधित करते हैं। उसी तरह से संत नामदेव जी पढ़े लिखे होकर थोड़ा बहुत उन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा का भी उपासना, ज्ञानाश्रयी शाखा की भी उपासना की है, राम भक्ति की भी उपासना की है, कृष्ण भक्ति की भी उपासना की है, बल्कि कृष्ण और राम की अंशतः उन्होंने उपासना की है। और संत नामदेव की जाति दर्जी या छिंपी थी, संत नामदेव की जाति दर्जी थी और उनके घर में कपड़े बुनने का ही काम, शायद यानी सीने का ही काम चलता था। इस प्रकार की संकल्पना दोनों संतों के अंतर्गत हमें साम्य के रूप में दिखाई देती है। संत नामदेव अतीत के प्रति प्रतिष्ठावान और वर्तमान के प्रति जागरूक कवि या सच्चे वारकरी के रूप में हमारे सामने आते हैं। कवि शब्द के बजाय यहीं पे हम वारकरी शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मध्यकालीन जो भी समय है, उस मध्यकालीन समय के अंतर्गत संतों का जो योगदान रहा है, एक समाज सेवक के रूप में रहा है, समाज की सेवा करने का उन्होंने काम अपने पदों के अंतर्गत किया है। इसीलिए शायद उन्हें वारकरी कहना हमें यहीं पे उचित लगता है। और ऐसे अतीत के प्रति प्रतिष्ठावान और वर्तमान के प्रति जागरूक ऐसे वारकरी संत नामदेव हमारे महाराष्ट्र के अंतर्गत के हिंगोली जिले में जन्म लेकर समाज सेवा वे हमेशा करते रहे, या उनके जीवन का जो लक्ष्य रहा है वह जीवन का लक्ष्य उनका तत्व दर्शन का निरूपण होकर भक्ति रस माधुरी में निमग्न रहना था। केवल तत्व दर्शन दिखाना उनके साहित्य का उद्देश्य नहीं है, उनके साहित्य के अंतर्गत भक्ति रस माधुरी में निमग्न रहना है, भक्ति रस के अंतर्गत हमेशा के लिए रहना और भक्ति रस से लोगों को कुछ देना। इस प्रकार की संकल्पना उनके पदों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। उनकी सगुण भक्ति में निर्गुण ज्ञान का समावेश हो गया है। देखिए, उनकी सगुण भक्ति में मिला जुला असर, हमने ये शब्द प्रयोग इसीलिए किया है कि भक्ति तो उनकी सगुण है, बल्कि निर्गुण का भी असर उनके पदों के अंतर्गत हुआ दिखाई देता है। उनकी दृष्टि व्यापक हो गई है। क्यों? तो उनकी दृष्टि व्यापक थी। व्यापक दृष्टि होने की वजह से उन्होंने अपने पदों के अंतर्गत ईश्वर उपासना, आत्मनिवेदन, गुरु महिमा, हरि नाम, सत्संगति, गुण कथन, बोधात्मकता आदि भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। संत नामदेव की नामस्मरण को हम देखेंगे, या नामस्मरण की उनकी महत्ता को हम देखेंगे। संत नामदेव के पदों में जीवन में सहज भाव और सहज भक्ति पर विशेष बल दिया है। मनुष्य जीवन के अंतर्गत के सहज भाव और सहज भक्ति पर संत नामदेव जी ने अपने पदों के अंतर्गत अधिक बल या अधिक शक्ति, अधिक चेतना दी है। इस दृष्टि से संत नामदेव ने पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा आदि की व्यर्थता और पाखंड का खंडन किया है। देखिए, दोनों प्रकार का मिला जुला असर है। पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार की उनकी संकल्पना है। तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, काम धाम छोड़कर या अपने जीवन के अंतर्गत जो आवश्यक है, इन्हीं बातों को छोड़कर आप व्यर्थ में समय न बिताए, ये संकल्पना जो कबीर की थी, वही संकल्पना इनके पदों के अंतर्गत इनकी भी हमें देखने के लिए मिलती है। किंतु प्रभु मिलन की व्याकुलता इनमें है, किंतु प्रभु मिलन की व्याकुलता इनके अंतर्गत है, जिसमें तीव्रता और अतुरता है। हिंदू और मुसलमानों की मिथ्या रूढ़ियों का विरोध भी इन्होंने अपने पदों के अंतर्गत किया। देखिए, जातीय बाह्य आडंबर या जातीय विरोध या जातीय संघर्ष को इन्होंने बाजू में रखने के लिए भगवान की व्याकुलता या उससे मिलने की जो आस है, वह उनसे मिलने की आस को लेकर अपने पदों की निर्मित की है। ईश्वर को हर घट घट के अंतर्गत बसा हुआ उन्होंने पाया है।
वो कबीर में भी हमने देखा है कि ईश्वर प्रत्यय के घट घट के अंतर्गत बसा हुआ है, यानी ईश्वर प्रत्यय के हृदय के अंतर्गत बसा हुआ है। ये कहने का मतलब ये है कि जो जीवित है वही ईश्वर है। इसी प्रकार की संकल्पना निर्गुण निराकार कवियों की है और वही संकल्पना संत नामदेव के पदों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। उनके सामने कर्म कांड को वे अपने पदों के अंतर्गत कर्म कांड को व्यर्थ मानते हैं। ये कर्म कांड जो हम करते हैं ना, भगवान के नाम पे रोजा रखत है, रात अनत हैगा, इसी प्रकार की जो संकल्प हमने कबीर के अंतर्गत देखिए कि भगवान के नाम पर हम जो करते हैं वह गलत है। हम भगवान पे नाम पर करते हैं वह गलत है, क्योंकि भगवान के नाम पर बकरियां मुर्गे काट कर हम खुद खा लेते हैं। इसी प्रकार की संकल्पना शायद हमें उनके पदों के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। और इसीलिए शायद कभी कभार वे कहते हैं कि संत नामदेव नाम स्मरण को अत्यधिक महत्व अपने पदों के अंतर्गत देते हैं। उसमें उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि नाम स्मरण करने से मनुष्य के अंतर्मन में जो भ्रम निर्माण हुआ है उस भ्रमों का नाश होता है। इसी प्रकार की संकल्पना उनके कुछ पदों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। एक ही पद है उनका नाम स्मरण की महत्ता का, जो आपको मैंने भेज दिया है, और अभी उस पद को पढ़कर उसका अर्थ बतलाने की कोशिश मैं आपके सामने करूँगा। हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव लेत मीटे सब पीरा, हरि नाव जाति हरि नाव पाती, हरि नाव सकल जीवन में क्रांति, हरि नाव सकल सूक्ष्म की राशि, हरि नाव काटे जम की पासी, हरि नाव सकल भुवन तत्सारा, हरि नाव नाम देव उतारो पारा। देखिए यहीं पे हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, इस पद में संत नामदेव हरि में ही सब कुछ समर्पित होने की शक्ति मनुष्य मन में निर्माण करते हैं। कि एक ही शब्द के अंतर्गत उन्हें सीधी तरह से कह दिया है, हरि नाम से ही सभी पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि उनके नाम में ही हीरा है। हीरा तो आप जानते हैं जो चमकता है, उसी तरह से शायद यहीं पे इस दोहे के अंतर्गत नामदेव जी कहते हैं कि हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा। अरे हरि नाम में ही हीरा है, उस हीरे को चमकने के लिए कौन रोक सकता है? उनके नाम के अंतर्गत ही हीरा है। हरि नाम लेत मीटे सब पीरा, हरि का नाम लेने से ही सभी प्रकार की पीड़ाओं का नाश हो जाता है। ने सभी प्रकार की समाप्ति की दवा अगर कोई है, सभी प्रकार की पीड़ाओं की समाप्ति की दवा अगर कोई है, तो शायद संत नामदेव के विचारों से सभी नाम की दवा एकमात्र है, और वह है हरि नाम का नाम स्मरण करना। सभी प्रकार की पीड़ाओं का नाश उससे हो जाता है। हरि नाव जाति हरि नाव पाती, सभी वेदनाओं की दवा के साथ साथ वे कहते हैं कि हरि नाम की जाति है, हरि नाम में ही पाती है। अरे कहाँ की जाति और पाती? हरि के सामने तो हम एक समान हैं, और आप ऊपर से कहते हैं कि अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग पातियां हैं। भाई कोई नहीं है, हरि नाम में एक ही जाति है और एक ही पाती है, और वह है मेरे पास हरि नाम की जाति और पाति। इसी प्रकार की संकल्पना उनकी इस पंक्ति के अंतर्गत है। हरि नाम जाति हरि नाम पाति, हरि नाम सकल जीवन में क्रांति। भाई हरि नाम में ही जाती है, हरि नाम में ही पाती है, मेरा सर्वस्व ही हरि है। हरि के नाम स्मरण से ही संपूर्ण मानव जीवन में क्रांति आ जाती है। नामदेव कहते हैं यहीं पे कि हरि के नाम स्मरण से ही मानव जीवन के अंतर्गत सभी प्रकार से क्रांति आ जाती है। आगे, हरि नाव सकल सूक्ष्म की राशि, हरि नाव काटे जम की पासी। भाई हरि नाम में ही सूक्ष्म है, कठिनता है, बल्कि कठिनता के साथ साथ मनुष्य निर्माण करने की शक्ति भी उसमें है। हरि नाम की राशि है, और इसी नाम से ही मानव जन्म
की प्यास कटती है। नाव काटे जम का पासी, जम का पासी ने पूरी तरह से यम तक पहुंचने का जो मार्ग है उससे भी कभी कभार छुटकारा हरि नाम से मिल सकता है। इसी प्रकार की संकल्पना शायद इस पंक्ति के अंतर्गत संत नामदेव की हमें देखने के लिए मिलती है। हरि नाम ही दुनिया का सार है, हरि नाम ही दुनिया का सार है, सकल भुवन संपूर्ण विश्व का। नाम सकल भुवन तत्सारा, हरि नाम नाम देव उतारो पारा। सकल भुवन संपूर्ण विश्व का सारा ही हरि के नाम में बसा हुआ है। इसीलिए संत नामदेव ने अपने इस भक्ति परक पद में हरि के नाम स्मरण से ही सभी प्रकार की पीड़ा पापों का नाश होकर मानव जीवन सफल और उजालू हो जाता है, यही संकेत दिया है। और मानव मात्र के विकारों से बचकर दिशा देने का काम हरि नाम से हो सकता है। ये उन्होंने अपने नाम स्मरण के पद के